अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन और इसमें हमसे कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ये हमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे पास और इनमें मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म देनी है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और उनको करना है ऐड। इंतहाई आसान काम है कि सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन हो जाएं तो उसके बाद रियल्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये आता है 2 + 3 आयोटा और प्लस के बाद इस ब्रैकेट के बाहर भी कुछ नहीं है, ये सिंपली 7 - 2 आयोटा आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब देखें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके चार जो टर्म्स हैं इनमें 2 और 7 रियल हैं। इनको आपस में लिखते हैं 2 + 7। 3 आयोटा और -2 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं। तो 3 आयोटा - 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी इकट्ठे हो गए और यहाँ से 2 + 7 9 और 3 आयोटा - 2 आयोटा जस्ट 1 आयोटा आ जाता है। ये इसका फाइनल आंसर है। आयोटा को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैसे ही नॉर्मली डील करते हैं जैसे कि हम वेरिएबल्स को डील करते हैं कि जिस तरह एक वेरिएबल होता है उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसके कोफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरीके से आयोटास वाले नंबर्स में भी कोफिशिएंट्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। इसके सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 4 आयोटा 8 आयोटा। अब -3 नेक्स्ट ब्रैकेट में जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 और -3 जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि रियल्स को इकट्ठा लिखेंगे और इन दो इमेजिनरीज को इकट्ठा। तो ये आता है 10 - 21 प्लस 8 आयोटा -12 आयोटा। अब 10 - 21 हमारे आता है -11 और 8 आयोटा -12 आयोटा -4 आयोटा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b की फॉर्म आ गई। जो थर्ड पार्ट है इसमें इसके बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस से अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -3 × -3 + 3 +5 आयोटा -5 आयोटा। इसी तरह ये माइनस उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो उन दोनों के साइंस को भी चेंज कर देगा। अब अगेन इन दो रियल्स को इकट्ठा लिखना है और इन दो इमेजिनरीज को इकट्ठा। तो ये हमारे पास आता है 3 - 4 और -5 आयोटा -9 आयोटा, ये इकट्ठे आ गए। अब 3 - 4 आ गया -1 और -5 आयोटा -9 आयोटा -14 आयोटा। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास 5 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 और पांचों की पांचों टर्म्स आयोटा की हायर पावर्स हैं। इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है हम देखते हैं। सबसे पहला रूल तो ये ज़हन में रख लें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमारे पास मौजूद होती है। इनमें से ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें आयोटा की पावर ऑड है। इनमें से हम एक आयोटा को अलहदा करते हैं ताकि रिमेनिंग हमारे पास आयोटा की पावर इवन आ जाए और उसको आयोटा की फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हम अभी देखते हैं कि कैसे होगा। इस वाले पार्ट में तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है क्योंकि सिंपली आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं कि +6 के बाद आयोटा स्क्वायर अलहदा और एक आयोटा अलहदा आ गया। इसके बाद यहाँ से आगे +3 × ये इवन पावर है, इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। आप इसमें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म जब देंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर की पावर 8। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं -6 × आयोटा की पावर 19 है। इसमें से एक आयोटा जब अलहदा होगा तो ये बच जाएगा आयोटा की पावर 18 × एक आयोटा अलहदा आ गया। इसके बाद आयोटा की पावर 25 यहाँ मौजूद है +4 के बाद, तो यहाँ भी आयोटा की पावर 24 अलहदा और एक आयोटा अलहदा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये तीनों इवन ऑड पावर्स हैं तो इनमें से एक एक आयोटा अलहदा करके रिमेनिंग इवन में इसको चेंज कर दिया। अब इससे आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा,
ये तो -2 आ गया प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी और उसकी पावर 8 आ गई, -6 इंटू आयोटा की पावर 18 आता है आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा, प्लस के बाद इसी तरीके से 4 के साथ आयोटा की पावर 24 बनता है आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। यहां से आगे जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां वहां हम लगा देंगे -1, तो -2 प्लस 6 इंटू -1 इंटू आयोटा, ये आता है -6 आयोटा प्लस 3 इंटू, अब ये देखें -1 की पावर 8 है और 8 चूंकि एक इवन नंबर है तो जब भी -1 की पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, +1 यानी कि 3 इंटू 1 आ गया। -6 के बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगी -1 और उसकी पावर 9 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पे भी 4 के साथ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी पावर 12 इंटू आयोटा। यहाँ से आगे चलते हैं, ये -2 -6 आयोटा एज इट इज, प्लस 3 इंटू 1 3 आ गया, -6 इंटू ये जो -1 की पावर 9 है, 9 चूंकि एक ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड हमेशा -1 होता है, तो इसलिए 6 इंटू -1 इंटू आयोटा आ गया, प्लस 4 इंटू -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 एक इवन नंबर है और अगर एक इवन नंबर आ जाए -1 की पावर में तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है इंटू आयोटा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है, -2 -6 आयोटा प्लस 3, अब यहाँ पे -6 इंटू -1 प्लस 6 इंटू आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस 4 आयोटा आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि -6 आयोटा और +6 आयोटा तो कैंसिल हो जाते हैं। असूल तो ये है कि रियल्स को अलहदा करें, इमेजिनरीज को अलहदा करें, लेकिन वो हमें एक क्लियर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया इनको। बाकी क्या बचा, -2 + 3 + 4 आयोटा और यहाँ से इसका आंसर आता है 1 + 4 आयोटा और यहाँ पे हम इसकी फाइनल फॉर्म तक पहुँच चुके हैं। थैंक यू।